लंबे समय तक आप लोगों ने बैठे हैं, हल्का सा सूक्ष्म एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर आगे प्राणायाम को करेंगे, फिर आसन करेंगे। चलिए पैर खोल लें, ताकि शुरुआत में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास नहीं होता है। आप लोगों का आज लगभग अभ्यास काफी हो गया है बैठने का। आप इसमें बैठ के एक बार पैर की अंगुली को आगे पीछे करेंगे इस तरह से, दंड आसन में जिसको कहा जाता है, दंड आसन में बैठ के। फिर पूरा पंजा को आगे पीछे, पूरा पंजा आगे पीछे, फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक। अब इसमें क्या होता है, दोनों साइड से जो घुमाना होता है उसमें ये सावधानी बरतने पड़ते हैं कि दोनों साइड का लगभग बराबर हो। आप 5 बार क्लॉकवाइज घुमाए तो एंटी क्लॉक भी 5 बार घूमने चाहिए, तभी आपको उसका बैलेंस बनेगा, नहीं तो बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए इसको विशेष ध्यान रखा जाता है। एक पैर को साइड में हल्का साथ कर 1 फीट की दूरी, फिर इस तरह से हिला लें, फिर घुटने को ऊपर नीचे इस तरह से पटक लें। हल्का सा पैर को खोल लें, कमर के लिए भी। चलिए बहुत सुंदर। इसे आपको कमर में कि हल्का सा इस तरह से झुक ले तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। कमर के लिए, क्योंकि बैठे बैठे। चलिए फिर बैठ जाते हैं और हल्का सा हाथ का सूक्ष्म एक्सरसाइज। हाथ सीधा खोल ले, एक बार मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। फिर इसको गोल गोल, फिर इसको दूसरे साइड से, फिर इस तरह से। इसी का होता है, लोग देखते हैं कि सूक्ष्म एक्सरसाइज युवाओं को कहें तो इसमें तो कुछ नहीं लाभ नहीं, लेकिन सूक्ष्म एक्सरसाइज से इसके अंदर को, इसके गहराई में जाएंगे, बहुत लाभ है। लाभ गिनाने लगे तो 24 घंटे में कम हो जाएंगे, इतने लाभ है कि इसका एक एक ज्वाइंट को खोलता है ये सूक्ष्म एक्सरसाइज। उसके बाद आपको आसन के लिए तैयार करता है पूरा शरीर, पूरा बॉडी को। और उसके अलावा क्या होता है, समय के साथ आप हमेशा कठिन आसन नहीं कर सकते, तो आपको जैसे जैसे समय के साथ अपने क्या कहा जाए, बुजुर्ग होते जाते हैं तो अपने को ये करने में लाभ मिलता है पूरा तरह से। और उस समय आप यही सूक्ष्म एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उसमें कठिन आसन नहीं कर सकते। और इसमें से पूरा ऐसा ले गोल घुमा, आगे जाके इसे सट जाए ऐसे, फिर इसको दूसरे साइड से मान इसे प्रयास करें कि दोनों साइड से बराबर घूमे। बहुत सुंदर। हाथ घुटने में रख के इस तरह से कंधे का, आप बैठे बैठे ऑफिस में बैठे रहते हैं तो ऑफिस में भी आप जब हल्का सा विराम दें तो हल्का सा इस तरह से कर लें, तो आपको पूरा कंधे, हल्का सा कमर, सारी चीज लगभग ठीक हो जाते हैं, नहीं तो अकड़ हो जाता है। फिर इस तरह से हाथ को ले लें, तो आप ऑफिस में भी बैठे बैठे जब थक जाते हैं या आधे घंटे बाद विराम देते हैं 1 घंटे, तो इस तरह से कर लें। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में थकावट जितना आया हुआ है हल्का सा दूर हो जाएगा, नहीं तो शरीर बैठे बैठे अकड़न हो जाता है एक साथ। तो जितना सूक्ष्म एक्सरसाइज आप कुर्सी में बैठे बैठे कर सकते हैं वो अवश्य कर लेना चाहिए, कम से कम 1 घंटे में कम से कम 2 से 3 मिनट 5 मिनट। उससे आपको लंबे समय के लिए आप फिर
ऑफिस में काम कर सकते हैं और आपको व्याधि नहीं है। नहीं तो आप निरंतर आप जब योगाभ्यास नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आपको देखने में आँख की रोशनी या सिर दर्द या गर्दन दर्द, कमर दर्द आने लगता है। इसी स्ट्रेस में जो ऑफिस में आप बैठे बैठे चेयर पे कर सकते हैं, जिसे दंडासन से वहाँ नहीं कर सकते, कहीं वहाँ वैसे स्थान नहीं रहता, लेकिन आप ये सब सूक्ष्म एक्सरसाइज अवश्य कर सकते हैं और किसी को बाधा नहीं हो। 1 घंटा में कर लीजिए, नहीं तो आप निरंतर काम करते रहते हैं आप सभी, तो आप गर्दन में, कमर में आ सकता है विकार। चलिए आप करेंगे मात्र 1 मिनट का अनुलोम विलोम, फिर भ्रमरी उत्कीर्ण के बाद हम लोग आएंगे आसन की ओर। चलिए एक बार पुनः अनुलोम विलोम का है कि सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम में 2 आपको बताए थे हमने, अनुलोम विलोम और कपालभाति। कितनों इमरजेंसी हो जाए, इसको तो कम से कम व्यक्ति को, मेरे को लगता है कि 10 मिनट तो अवश्य करना चाहिए, तो फिर इसका बेनिफिट मिलता है। और बेनिफिट, इसका लाभ जितना कहा जाए बहुत कम है, क्योंकि शरीर के अंदर जितने विकार हैं सबको दूर करता है और शरीर के अंदर जितनी चीज वात, पित्त, कफ जो आयुर्वेद में कहा जाता है, इसको संतुलन करता है। ये जब संतुलन रहता है तो सोचिए आपको विकार कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए इसको संतुलन रखने के लिए। और आज अंतिम में कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे आप लोगों के, कि आप अभी तक जितने दिन किए हैं, कुछ पहले से कर रहे हैं, कुछ आज ही सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में ही केवल भाग ले रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं योग का, तो आपको इतने दिन करने में क्या लाभ मिला, तो वो भी हम लोग 4-5 लोगों से लेंगे आज, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। चलिए लगभग अपने अनुलोम विलोम आप सभी ने लगभग अच्छी तरह से कर लिए। अब अनुलोम विलोम के करते करते हम लोग आप हल्का सा अंतर जगत में जाते हैं और हम लोग करेंगे भ्रमरी, उद्दीर्घ और कनोध्यान। आप अपने आप अंतर जगत में इसको बंद कर। चलिए
अब हम लोग भ्रमरी उद्गीर 3-3 बार करेंगे और प्राणायाम को विराम देते हुए आसन की ओर चलेंगे। चलिए करते हैं। भ्रमरी 3 बार, फिर 3 बार उद्गीर, फिर प्रणव ध्यान। चलिए। नीचे और करेंगे उद्गीर 3 बार। किसी एक चक्र पे, आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, कहीं पे भी ध्यान लगा सकते हैं। उसके अलावे आपके ध्यान जहाँ भी लग जाए, बच्चे में, माता में, पिता में, पत्नी में, पति में, जिसमें आपको ध्यान लग जाए, किसी वस्तु में, पदार्थ में, मंदिर में, राम में, स्वामी में, आचार्य में, वहीं अपने मन को एकाग्र कर दें और एक क्षण के लिए उसी पर मन को एकाग्र कर। चलिए अब हाथ को ऊपर घर्षण करेंगे और घर्षण करते हुए अपने जो उष्ण आया उसको अपने चेहरा के ऐसे स्पर्श करते हुए और आज अपने प्राणायाम को पूरा करते हैं। और अब हम लोग करेंगे कुछ आसन का अभ्यास। जितना समय बाकी है उसमें आसन का अभ्यास करने का प्रयास होगा आज। आसन में भी आपने को पहले हम लोग योगिन सूर्य नमस्कार के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे आज के आसन को। चलिए उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं आसन के लिए। चलिए आसन के लिए आप सभी ने त्याग लगभग हो गए हैं, हम भी हो जाते हैं और करेंगे आसन के साथ साथ पहले हम लोग योगिन का अभ्यास।
जो आप निरंतर प्रतिदिन करते हैं, और उसको भी परफेक्ट जिस तरह से हम लोगों ने प्राणायाम किए उस तरह से ही इसको भी हम लोग परफेक्ट करते जाएंगे, ताकि इसका भी पूरा लाभ हम सबों को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं योगी जोगी। नंबर 1, पूरा आनी चाहिए। पीछे नितंब से सट जाए आपके पैर, ऐसा प्रयास हो। नंबर 2, पूरा हाथ ऊपर सीधा। अब पूरे पीछे नितंब से सटाने का प्रयास। नंबर 3, पूरा इसमें भी